श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता में पार्थिव शिवलिंग की अपार महिमा बताई गई है। भगवान वेदव्यास ने शिव पुराण में लिखा है कि कलयुग में पार्थिव पूजन बहुत ही श्रेष्ठ है। अतः अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। संख्या बताई गई है कामनाओं के अनुसार, जैसी कामना हो उसी के अनुसार से शिवलिंग की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम धन की प्राप्ति के लिए बताया है, क्योंकि धनम माता धनम त्राता धनम भ्राता धनम प्रभु। धन की बड़ी महिमा कवियों ने गाई है। कहते हैं कि बिना धन के मनुष्य का जीवन ऐसे होता है जैसे बिना सुगंध का फूल। उसका कोई महत्व नहीं होता, केवल देखने में ही सुंदर लगता है, उसमें कोई सुगंध नहीं होती। तो धन प्राप्ति की कामना हो तो 500 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए, उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए और फिर उन्हें जल प्रवाह करना चाहिए। संतान की कामना हो तो 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए। अच्छे सुंदर वस्त्रों की कामना हो तो 500 शिवलिंग का निर्माण करें। बताते हैं कि मोक्ष की कामना हो तो 1 करोड़ शिवलिंग पूरे जीवन में बनाना चाहिए और उनका पूजन करके जल प्रवाह करना चाहिए। जिनके पास भूमि भवन नहीं हो उन्हें 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। विशेष संपत्ति की कामना हो तो 10 लाख शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। मनुष्य को भूत प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भूत प्रेत जिनके आगे नाचते हैं, जो भूत भावन भूतनाथ महादेव जी हैं, उनकी अर्चना करनी चाहिए। भूत प्रेत के निवारण के लिए भूतनाथ भगवान शिव की उपासना करें और 500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। इससे भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। मन में विनम्रता का भाव हो, दया का भाव पैदा हो, क्रोध का निवारण हो। इसके लिए 3000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विसर्जन करें। कारागृह से मुक्ति चाहिए। अकारण किसी को कारागार में जाना पड़ा हो और वहां से मुक्ति की कामना हो तो परिवार के लोग 1500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। दरिद्रता निवारण के लिए 5000 शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। 5000 शिवलिंग बनाने चाहिए। समग्र कामनाओं की पूर्ति करनी हो कि जीवन में बहुत सारी कामनाएं हैं, छोटी 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 अनेक कामनाएं हैं, तो 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो इस प्रकार से पार्थिव लिंग की पूजा करने से मनोरथ पूर्ण होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जन्म जन्मांतर युग युगांतर के पाप पुंज दूर हो जाते हैं। 2 बात हमेशा याद रखें, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, घर में गाली गलौज ना करें। यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान हमसे अच्छा व्यवहार करे तो संतान के सामने कभी किसी को गाली ना दें। आपस में पति पत्नी लड़े नहीं। संतान से तो कहेंगे मोबाइल मत चलाओ,
और खुद आप उनके सामने मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, तो इससे बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चे हमेशा देखने से सीखते हैं, उपदेश देने से नहीं सीखते। इस अकाट्य सत्य को समझ लीजिए। तो आज आपको शिवलिंग बनाने की महिमा बताई गई है। श्रद्धा के साथ शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। केवल संख्या से ज़्यादा लाभ नहीं होता, संख्या से भी अधिक श्रद्धा से लाभ होता है। इसलिए दूध, दही, घृत आदि जो पंचामृत हैं, दूध, दही, घृत, शहद और बूरा, इन चीज़ों से भगवान शिव की पंचामृत से इनका अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का स्तमन करना चाहिए। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनेन जम मानसा वापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। आपसे बढ़कर दुनिया में कोई दयालु नहीं है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं। आप विभूति लपेटे रहते हैं, विष्णु भगवान के ध्यान में रहते हैं। और विष्णु जी का रंग श्याम है, इसलिए आप श्याम रंग के दिखाई देते हैं। अन्यथा आपका जो असली रंग है वो तो कर्पूर गौरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव से सुंदर भला कौन होगा? एक हमारे भगवान कृष्ण है श्याम सुंदर, और एक है सत्यम शिवम सुंदरम। तो दोनों ही परम सुंदर हैं। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम। और आप केवल गौर वर्ण के ही नहीं, आप का हृदय भी करुणा से परिपूर्ण है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हे प्रभु, आप संसार के शिव नाम, यह समग्र श्रेष्ठ तत्वों का सार है। जो शिव 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 ऐसा जप करता है, वह यमराज को भी जीत कर वो शिव लोक में स्थान प्राप्त करता है। हे देवादिदेव महादेव, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे देवादिदेव महादेव, आप मेरे हृदय रूपी कमल में आप अकेले नहीं बल्कि भगवती पार्वती के साथ भवम भवानी सहितम नमामि, आप दोनों ही वास करें मेरे हृदय में और मैं दोनों को बारंबार नमन करूं, यही मेरी कामना है। तो इस भाव से यदि हम महादेव की उपासना करेंगे तो निश्चित ही देवाधिदेव की कृपा बरस जाएगी। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, उन धार्मिक लोगों तक पहुंचाएं जो पार्थिव लिंग बनाना चाहते हैं और उनके द्वारा अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय नीलकंठ त्रिपुरारी।